शिक्षकों के मांग के बाद सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर मुहर लगा दिया, लेकिन अब ट्रांसफर पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार का नीयत साफ नहीं है। कहीं जूनियर को हटाया जा रहा है तो कहीं से सीनियर को हटाया जा रहा है, कोई मानक नहीं है। कहें तो ये जबरिया ट्रांसफर है और इस ट्रांसफर पर ही सवाल खड़ा हो गया। कई जिलों के शिक्षक कोर्ट जाने के इंतजार में हैं, बस लीगल टीम से समझ रहे हैं कि जाएं या नहीं जाएं। जाएंगे तो जीत होगी कि नहीं। सरकार जो खुद से सीट क्रिएट करके शिक्षकों को पदस्थापन किया है, सरकार उन शिक्षकों को वैध बना रही है, बाकी को अवैध। ये कैसे चलेगा, ये तो अलग बात। अब सरकार ये भी कर रही है। आज शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बांका में एक मीटिंग के दौरान कह दिए कि गुरुजी अगर स्कूल में मोबाइल घनघनाएंगे मामला फंस जाएगा। स्कूल में अब मोबाइल पर बैन रहेगा। क्लासरूम में जाने से पहले हेडमास्टर साहब को मोबाइल दे देना पड़ेगा। ये लिखित में चिट्ठी तो नहीं है, लेकिन मौखिक आदेश सभी डीओ को शिक्षा मंत्री ने दे दिया है। बात क्या है, आगे क्या होने वाला है, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये ट्रांसफ़र हो जाएगा क्या या फिर बीच में ही फंस जाएगा नियमों के पेच में। और जिस तरीके से ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है अलग अलग नियम से, वो सही है क्या। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अगर आप बिहार के शिक्षक हैं या शिक्षा प्रेमी हैं, बिहार के दर्शक हैं, अभिभावक हैं, तो तमाम लोगों से आग्रह है हमारा, ये चैनल आपका है। आपका सहयोग शुरुआती दौर में हम भूल नहीं सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपका सहयोग रहा है। आप फिर अपने इस चैनल को अपना प्यार दीजिए। अगर आप इस चैनल को यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर हैं आप तो हम वहाँ भी सूर्य विहार 1 के नाम से आप हमारे आईडी को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी खबर आपको मिल सकती है। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग रही है कि कोई कहता है कि हम 350 किलोमीटर दूरी पर हैं, कोई बोल रहा है कि हम 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। परिवार के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, बीमार पड़ते हैं तो दवा खिलाने वाला नहीं मिलता। कोई कह रहा है कि घर में बूढ़ी माँ है, बीमार रहती है, हम जा नहीं पाते हैं। त्यौहार भी अकेले में गुमनाम तरीके से काट लेते हैं। ये नौकरी है या सज़ा समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार से ये कई बार शिक्षक दरख्वास्त कर चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं, लेकिन शुरुआती दौर में पाठक जी कहाँ सुनने वाले थे। उनको तो लग रहा था कि हम आर्मी की बहाली कर रहे हैं और स्कूल को वो बॉर्डर मान रहे थे। और बीपीएससी शिक्षकों को ये बोलते थे कि आपको अगर दूर दराज में जाकर काम करना है तभी बहाल होइए, नहीं तो ये नौकरी छोड़ दीजिए। मानो वो सेना के बहाल कर रहे थे, वह स्कूल कोई जंगली इलाका में बॉर्डर पर है और सामने किसी आतंकवादी से उनको भिड़ना है, इस तरीके से वो बहाल कर रहे थे। और यही नहीं, हड़बड़ी में मानो एकदम छूटा जा रहा है। देश में कोई आपात स्थिति आ गया है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था में उस तरीके से बहाली कर रहे थे। जांच फांच सारा चीज़ जल्दी जल्दी लोगों को योगदान करा रहे थे। तो अब बिहार, यूपी या फिर आसपास के प्रदेशों में किस तरीके की गरीबी है, बेरोजगारी है, वो तो समझते ही हैं। हर नौजवान, हर लड़कियां पेट के भूख में नौकरी ज्वाइन कर लिए, लेकिन धीरे धीरे वो नौकरी सजा बनने लगा। कई जगहों पर शिक्षकों ने वो कदम उठाया जो कभी नहीं उठाना चाहिए। वो जाहिल लोग उठाते हैं, बुज़दिल लोग उठाते हैं, वैसे भी किए। कई लोग नौकरी को छोड़कर चल दिए, अलविदा कह दिए। तो बाकी लोग जो पेट के आग में आज भी नौकरी कर रहे हैं वो मजबूर हैं। कहते हैं साहब हम पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन हमको पढ़ाने के लिए थोड़ा सहूलियत तो दे दीजिए। हम 100 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल से जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं, जान जोखिम में करके जाते हैं। कभी कोहरा में परेशान होकर एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो कभी लू लगता है तो गश्त खाकर गिर जाते हैं। हमें 30 किलोमीटर की दूरी पर, 40 किलोमीटर की दूरी पर घर से नज़दीक पोस्टिंग दे दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसमें क्या परेशानी है? हम पढ़ाना चाहते हैं, हमको पढ़ाने दीजिए। हमें इतना भी तो सैलरी नहीं है कि हम अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ रख लें और भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा लें। हमें तो एक साधारण नौकरी है, साधारण पैसे मिलते हैं। हम कहाँ से साहब हैं, हम तो एक शिक्षक हैं। ये ऐसे शिक्षक कहते हैं। शिक्षकों की इसी मांग, इसी दर्द पर ये सिद्धार्थ आए थे, उससे ट्रांसफ़र की बातें कही थी, लेकिन ट्रांसफ़र वो भी नहीं कर पाए। कुछ शिक्षकों का हुआ, जिनका हुआ पहले से भी बुरा हो गया। कुछ लोगों का अच्छा हुआ, बाद में विशिष्ट शिक्षक बहाल हुए, उनको थोड़ी राहत तो ज़रूर मिली,
लेकिन अब एक बार फिर जो है ट्रांसफ़र का फरमान आ गया है। कहा जा रहा है कि शिक्षकों को हम सहूलियत के हिसाब से उनके मन से हम शिक्षकों को ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, लेकिन अब शिक्षक ही तो सवाल कर रहे हैं कि साहब आपका नियम तो बहुत गड़बड़ है। कहीं आप सीनियर को हटा रहे हैं तो कहीं से आप जूनियर को हटा रहे हैं। ये कौन सा नियम है? अगर जूनियर को अगर सीनियर मानते हुए आप हटा रहे हैं तो जहाँ सीनियर है उनको मत हटाइए। तो वहाँ से कहीं से आप सीनियर को हटा दे रहे हैं, कहीं से जूनियर को हटा रहे हैं। आप एक नियम पर क्यों नहीं हैं? और अगर सब जगह हटा रहे हैं तो आपने ही जबरन जहाँ पर सीट, जहाँ पर पहले से ही शिक्षक था सरप्लस थे, वहाँ पर आपने दोबारा सीट क्रिएट करके शिक्षकों का पदस्थापन क्यों कर दिया? बीपीएससी के जरिए या फिर विशिष्ट के जरिए। और जब वहाँ कर दिया तो फिर उनको आप नहीं हटा रहे हैं। तो एक शिक्षा विभाग में 3-3 नियम कैसे चलेगा? अगर कहना चाहें तो आप साफ बोल दीजिए ना कि आप जबरिया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आपकी मर्जी चलेगी, बाकी शिक्षकों का कोई हित से कोई लेना देना नहीं है। आप जबरिया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ये शिक्षकों का दुख है, ये शिक्षकों का दर्द है, ये शिक्षक सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों की बात सुनेंगे तो ग्रामीणों की बात अलग है। बोल रहे हैं कि जो शिक्षक सालों से हैं वो पढ़ाते कहाँ हैं, स्कूल आते कहाँ हैं? अगर आ गए तो 5 शिक्षक एक ही जगह बैठकर और गप मारते हैं, मोबाइल चलाते हैं। शिक्षकों के आप शिक्षकों के फेसबुक देख लीजिए, दिन भर ऑनलाइन रहते हैं। इंस्टा देख लीजिए, ऑनलाइन मिलते हैं। ये पढ़ा कब रहे हैं? अगर पढ़ाते तो सरकारी स्कूलों के बच्चे कुछ अच्छा करते। और छोड़ दीजिए, अगर ये पढ़ा अच्छे रहे हैं तो इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, ज़रा जांच कर लीजिए। शिक्षकों के बच्चे तो सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। जब इनको खुद अपने प्राइवेट स्कूल, सरकारी विद्यालयों पर भरोसा नहीं है तो हम कैसे भरोसा कर लें? तो शिक्षकों को जो अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, जो स्कूलों में जिनका मन नहीं लग रहा है, उनको हटाना ज़रूरी है। ये बात से शिक्षा मंत्री शायद लगता है और सरकार कन्विंस हो गई है, इसीलिए जबरन अब हटाया जा रहा। लेकिन खैर, ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और कानून तो एक विभाग में अलग अलग नहीं बन सकता है। अगर बनता है तो फिर शिक्षा विभाग के शिक्षक कई बार चीज़ों को, नियमों को चैलेंज दे चुके हैं। और इसी ट्रांसफ़र में, इस ट्रांसफ़र में नहीं, लेकिन एस सिद्धार्थ के समय में जो ट्रांसफ़र के लिए नियम लाए जा रहे थे, कोर्ट चले गए थे, कोर्ट ने रोक दिया था कुछ शिक्षकों को, जिसके बाद में पूरा ट्रांसफ़र नीति बदलना पड़ा था, वापस लेना पड़ा था। तो ये वही शिक्षा विभाग है। फिर हमारी जो जानकारी है, कई शिक्षकों से हमारी बात हुई, शिक्षक नेताओं से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम लोग लीगल टीम को समझ रहे हैं और इसको चुनौती कोर्ट में देंगे। कहीं से सीनियर को हटाना, कहीं से जूनियर को हटाना, ये कौन सा नियम है? सरकार स्पष्ट तो करे गाइडलाइन, एक नियम पर तो रहे। अब ये तो बात ट्रांसफ़र की हो गई, बात अब हम कर रहे हैं स्कूल में मोबाइल रखने का। तो आज बांका में एक मीटिंग के दौरान शिक्षा पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे मिथिलेश तिवारी, वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि क्लासरूम में मोबाइल का प्रयोग रोक दीजिए। सुन रहे हैं, शिकायतें आ रही कि गुरुजी का मन मोबाइल पर ज़्यादा, क्लासरूम में कम रखता है। वो चौक तो उठाते नहीं, बार बार मोबाइल को देखते हैं, हमेशा स्क्रीन पर ही नज़र आते हैं। ये नहीं चलेगा, उनका फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए, न कि मोबाइल पर। इसीलिए हम इस पर लिखित आदेश तो भी नहीं दे रहे हैं, मौखिक आप लोगों को बता रहे हैं, पूरे बिहार के डीओ को बोल रहे हैं मोबाइल के प्रयोग रोक दीजिए। अगर नहीं रुका तो बाद में हम इस पर सख्त एक्शन लेंगे और औपचारिक चिट्ठी भी जारी करेंगे। लेकिन इसको अपने स्तर पर ही देख लीजिए और उनको बोलिए स्वेच्छा से ही मोबाइल जमा कर दे अपने हेडमास्टर के पास। अब ये आदेश और ट्रांसफ़र नियमावली दोनों चर्चा में है। शिक्षा विभाग में हमने आपको बताया था जुलाई और अगस्त का महीना, जुलाई का महीना खास रहेगा, और जुलाई खत्म हो गया, खास तो रहा। ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल भी खुला, कढ़ाई और रंग, स्कूलों की पुताई, ये सब चीज़ आया। अब अगस्त का महीना है, ट्रांसफ़र भी होगा और स्कूलों में कढ़ाई भी शुरू होगा, कई चीज़ें होने वाली हैं। आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों पर, हमें ज़रूर बताएंगे। अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप इस ट्रांसफ़र नियमावली से खुश नहीं हैं या फिर खुश हैं, तो आप अपना कमेंट ज़रूर देंगे। अगर आप अभिभावक हैं और कुछ कहना चाहते हैं शिक्षा में सुधार के लिए, तो आप अपना सुझाव या कंप्लेन, शिकायत दर्ज कराएंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।